सब कुछ है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सब कुछ है। क्या नहीं है? सेटिस्फेक्शन नहीं है अगर कुछ, तो वो है हैप्पीनेस। के कपड़े पहन रहे हैं, हम अच्छे घर में रह रहे हैं, हम खाने को सब कुछ अच्छा अच्छा खा रहे हैं, बट क्या नहीं है ऐसा जिसकी तलाश में हम भटक रहे हैं, हमेशा हम अपसेट हैं, दुखी हैं? वो है सेटिस्फेक्शन, यानी कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, कैसे हम खुश रहें। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। हालांकि सुबह सुबह मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मॉर्निंग में कौन उठे, कौन एक्सरसाइज करे, तो ऐसा होता है। बट अगर आपने ट्राई, आप डेली उठकर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे फिजिकली आप बहुत अच्छे रहेंगे। मेडिकल साइंस में ये कहा गया है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा रहता है और हमारा माइंड भी शांत रहेगा, उससे भी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो उसके लिए डेली एक्सरसाइज करो। अगर डेली एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपने ये कर लिया, कपाल भाती कर लिया, ये कर लिया, वो एक्सरसाइज कर लिया, नहीं। एक्सरसाइज मीन्स कि आप एक्टिव रहो, बॉडी से एक्टिव रहो। मॉर्निंग में एक्सरसाइज करो। सपोज पेरेंट्स ने कह दिया, मम्मा ने कह दिया बेटा जाके बाजार से टमाटर ले आओ, तो आप कह रहे हो कौन जाए, आलस कर लो, एक्टिव रहेगी। आपकी बॉडी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। आप जितना चलोगे उतना ही रहेगा, आपके लिए, बॉडी के लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो डेली एक्सरसाइज करोगे तो आप फिजिकली काफ़ी अच्छे रहोगे और मेंटली भी काफ़ी अच्छे रहोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। लाइफ में जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं। आपने सुना हो ना, परिवर्तन ही जीवन है। लाइफ में सब कुछ परिवर्तित होता ही डेज क्या है, आज संडे है, कल मंडे होगा, परसों ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो ये डेज भी सेम नहीं रहते, उसी तरीके से मंथ भी सेम नहीं रहते, आज जनवरी, कल फरवरी, कल मार्च। इसी तरीके से लाइफ बिल्कुल चेंज रहती है, ठीक है। हमारी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सपोज आज हम बहुत दुखी हैं, अपसेट हैं, हम एग्जाम में फेल हो गए, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि हम जिंदगी में हार ही मान गए। आज अगर हम फेल हो गए तो हम कल भी तो पास हो सकते हैं, अपनी रफ्तार से मेहनत करेंगे, हम कल पास हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है लाइफ में कुछ परमानेंट नहीं होता, ना सुख ना। एक्सेप्ट कर ले कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तीसरी चीज है क्या है, लाइफ में एक्सपीरियंस करो। आपको जो भी चीजें मिलती है उनको आप एक्सपीरियंस करो, अनुभव लो, ठीक है। सपोज आप टीवी में मूवी देख रहे हो, बहुत मौसम है, तो अगर हम उसको एंजॉय तो कर रहे हैं, यार बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही, सब कुछ है, लेकिन अगर हम वहाँ पे जाके अगर अनुभव करते तो उसकी बात ही अलग होती है ना। हम कश्मीर में हैं, ये इस चीज को फील करना और टीवी में कश्मीर को देखना, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें हैं उनको अनुभव करो। हम मार्केट से सामान तो ले आए हैं खाने के लिए, हम बर्गर ले आए, पिज्जा ले आए, बट हम खा नहीं रहे हैं उसे, बस ला के रख दिए हैं। तो हमें कैसे अनुभव होगा, कैसे हम उसमें हैप्पीनेस ढूंढेंगे? जब हम उसे खा लेंगे तब जाके हम संतुष्ट होंगे, तब हम हैप्पी होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है चीज़ों में एक्सपीरियंस लो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कि आप कभी भी किसी से अपना कंपैरिजन मत करो, किसी से तुलना मत करो, ठीक है। आप जो हो वैसे ही रहो। किसी का सपोज वो टॉपर है, मेरा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं, इसको कुछ आता ही नहीं, हमेशा हमें सुनने को मिलता है ना कि यार ये तो कुछ, इसको कुछ आता ही नहीं, ये तो नालायक है, बिल्कुल बेकार है, इन्हें कुछ आता ही नहीं है। लेकिन क्या है ना, ठीक है, हम उनकी तरह क्यों बने, हमें जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को बाहर लाए ना। हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है हम उस चीज को बाहर निकालें। आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, मूवी देखी होगी, उसमें भी यही मैसेज दिया गया है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उस चीज में आगे बढ़ो, ना कि फोर्सली आप आगे जाओ, ठीक है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आपका डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी आपकी प्रोफाइल हो, उसके लिए आप आगे मेहनत करो, उसके लिए आप आगे बढ़ो। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फोटोग्राफी या कुछ भी, उसमें आप आगे बढ़ो, ठीक है। ना कि किसी से कंपैरिजन कि उसने कर लिया है, हमारे पापा ने कहा कि वो डॉक्टर बन गए तो हमें भी डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आपको वो काम करना है, तभी आपको अंदर से खुशी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर आपने एडजस्ट करना सीख लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया, आपको कभी दुख होगा ही नहीं, ठीक है। एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो हम जिस भी काम में हम उसे बहुत अच्छे से एडजस्ट करें। एडजस्टमेंट बहुत बड़ा, अगर आपने एडजस्ट करना सीख लिया तो आपने लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। लाइफ आपको बिल्कुल एकदम सरल हो जाएगी। आज काम मिल गया, बहुत ज़्यादा हम दुखी हैं, तो दुखी मत हुई, आपके साथ जो भी चीज़ें हैं उसमें आप एडजस्ट करने की, जो भी कंडीशन है आज आपके साथ, उसने एडजस्ट करना सीख लिया तो आपकी लाइफ के दुख ऐसे ही चले गए। क्योंकि लाइफ में जो है आज है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, आप हर चीज़ में एडजस्ट करना सीखिए, ठीक है। सेटिस्फेक्शन आपको अगर होगा। 6 पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट,
इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत जरूरी है। किसी भी काम को अगर आप करते हो, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत खुशी देगा। विदाउट इन्वॉल्वमेंट दिस इज नो लाइफ। विदाउट इन्वॉल्वमेंट दिस इज नो लाइफ। बिना इन्वॉल्वमेंट के क्या है लाइफ यार? कुछ भी नहीं है। लाइफ इज द रिलेशनशिप। विदाउट रिलेशनशिप वेयर इज लाइफ। तो कहने का मतलब है आपका जो भी है उसमें आप इन्वॉल्व रहो। इन्वॉल्वमेंट इज अ हैप्पीनेस, पार्शियल इन्वॉल्वमेंट इज अनहैप्पीनेस। है ना? देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप समझोगे। ये इन्वॉल्वमेंट और एडजस्टमेंट और सेटिस्फेक्शन, ये तीनों आपके सारे पॉइंट से कनेक्ट हैं। एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो अगर आप एक्सरसाइज में भी अगर आप पूरा इन्वॉल्व नहीं होगे, मन नहीं कर आज नहीं करना है, तो क्या होगा? इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। सेकंड, तो लाइफ में इस चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, सेटिस्फेक्शन आपको हो गया कि ये परमानेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है, तब भी आप लाइफ को अच्छे से जी सकते हो। ठीक है, किसी से तुलना नहीं करोगे, किसी से कंपैरिजन नहीं करोगे, ये पॉइंट भी इससे कनेक्ट है। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है उस रियल देखो, फ्यूचर उस चीज में बनाओ। ठीक है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिस भी प्रोफाइल में, जिस भी वर्क में, आप उस काम को आगे लेकर बढ़ो, उसमें फ्यूचर अपना बनाओ, तो आप सक्सेस हो जाओगे और आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। एडजस्टमेंट, सेटिस्फेक्शन और इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। दोस्तों आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सारे मेरे वीडियोस जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं। हो सके तो आप सारे वीडियोस को देखिए, अगर मैं थोड़ा सा भी आपको मोटिवेट किया है। थैंक यू सो मच।